नमस्कार साथियों, आशा करते हैं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रश्नावली 5.2 का तीसरा नंबर क्वेश्चन। तो 5.2 का हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित समानांतर श्रेणियों में रिक्त खाली के पदों को ज्ञात कीजिए। यानी कि जो हमारा बॉक्स है इसको हम लोगों को यहाँ पे ज्ञात करना है। ये हमारा क्वेश्चन है। तो आप सभी को इस क्वेश्चन के सॉल्व करने से पहले आप सभी ये फॉर्मूला मैं फिर से याद दिला देना चाहता हूँ। कौन सा? ए एन होता है A+n-1 इंटू डी। ये फॉर्मूला आप सभी के मुंह पे होना चाहिए अगर आप लोग यहाँ पे 5.2 अच्छे से सॉल्व करना चाहते हैं तो, क्योंकि यही फॉर्मूला पे आपको पूरा एक्सरसाइज है। ठीक है। और आप सभी को पता होगा यहाँ पे ए एन क्या है। ए एन दोस्तों हमारा अंतिम पद है और ए हमारा प्रथम पद है। एन उस एपी में ये पदों की संख्या है और डी हमारा सार्वंतर है। तो इसमें तो आपको कोई दिक्कत नहीं होती होगी। चलिए हम लोग यहाँ पे पहला क्वेश्चन लिखे देखते हैं। तो पहले क्वेश्चन से आपको बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे समझ में आ जाएगा। तो हमारे यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या है? पहला है हमारा 2 डब्बा 26। ये हमारा पहला नंबर क्वेश्चन है। ठीक है। तो इस पहले नंबर क्वेश्चन को चलिए सॉल्व करते हैं। तो इसमें प्रथम पद, तो इसमें जो हमारा प्रथम पद है, प्रथम पद क्या हमारा 2 है। ठीक है। प्रथम पद हमारा 2 है और यहाँ पे तीसरा पद है ना, यानी कि A1 हो गया तो A3। तीसरा पद हमारा क्या है? 26 है। ठीक है। तीसरा पद हमारा 26 है। यानी कि देखिए, और इसमें इस एपी में कितने पद है? 1 2 3 ही पद है ना। तो हमारा n बराबर हमारा क्या गया? n बराबर हमारा 3 हो गया। ठीक है। n बराबर 3 है। और हम सभी जानते हैं, क्या जानते हैं? ए एन का फॉर्मूला क्या होता है? A+n-1 इंटू डी। ये हम लोग जानते हैं। अब चलिए यहाँ ए एन के यहाँ पे एन का जो वैल्यू है सारे ए एन में रखते देंगे। तो ये कितना देगा? A3 A+ यहाँ पे एन के जगह पे हम लोग क्या रखेंगे? 3-1 और डी तो हम लोगों को पता नहीं है, तो इसी तरह इसको डी रहने देंगे। ठीक है। तो A3 हमारा क्या है? A3 26 है। ठीक है। A3 क्या है? 26। ए हमारा क्या है? 2। ए हमारा 2 है प्लस 3 में 1 गया 2 डी हो गया। तो यहाँ पे 26 में 2 चला जाएगा और यहाँ पे 2 डी हो जाएगा। तो 26 में 2 गया 24 इज इक्वल टू 2 डी। तो जब इसको हम लोग यहाँ पे डी फाइंड आउट करेंगे तो ये 24/2 यानी कि 12। तो इससे देखिए हमारा डी जो है वो कितना आ गया? डी हमारा 12 आ गया। ठीक है। डी हमारा जब जिससे 12 आ गया तो हम लोग यहाँ पे दूसरा पद याद करना है ना, कि यहाँ पे दूसरा पद। तो आप सभी को पता होगा कि A2 यानी कि दूसरा पद क्या होता है? दूसरा पद होता है A+D। दूसरा पद क्या होता है? A+D। यानी कि पहले पद में अगर हम लोग सार्वंतर जोड़ देते हैं तो हमारा A2 निकल जाता है। तो हमारा पहला पद क्या है? पहला पद दोस्तों हमारा यहाँ पे 2 है और सार्वंतर हमारा 12 है। ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो दूसरा पद हो जाएगा वो हमारा 14 हो जाएगा। तो इस तरीके से देख सकते हैं इसमें कौन सा नंबर भरेगा? इसमें 14 आएगा। ठीक है। तो इस तरीके से पहला क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? 14। अब चलिए पेज की बर्बादी ना करते हुए इसी में हम लोग यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन भी यहाँ पे देख लेते हैं। तो दूसरा हमारा क्या है? डब्बा 13 डब्बा 3। ये हमारा 4 पदों वाला एपी यहाँ पे हमारा दिया हुआ है। तो इसमें से देख सकते हैं कि हमारा क्या क्या दिया हुआ है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे दिया है कि क्या दिया हुआ है? हमारा A2 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है यहाँ पे देखिए? A2 और हमारा A4 दिया हुआ है। ठीक है। A2 हमारा दिया हुआ है। तो A2 हमारा कितना है? 13 है। और A2 को दोस्तों हम लोग यहाँ पे क्या लिखते हैं? A2 को हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं ना A+D इज इक्वल टू 13। इसको लिख सकते हैं। इसको हम लोग समीकरण 1 मान लीजिए। आप लोग बोलिएगा कि यहाँ पे A2 हम लोग A+D कैसे लिख सकते हैं। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि जैसे कि मान के चलिए यहाँ पे AN है ना, तो A2 यहाँ पे N के जगह पे हमारा 2 है ना। तो देखिए N के जगह पे 2 है, कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे 2 रख देंगे क्योंकि यहाँ भी N है -1 इंटू डी। तो यहाँ पे देखिए A+1 2 में 1 गया 1 को लिखे नहीं लिखे, तो यहाँ पे देखिए A+D यानी कि दूसरा पद को हम लोग A+D लिख सकते हैं बिना किसी झिझक के। और फिर हमारा देखिए A4 यानी कि चौथा पद दिया हुआ है। चौथा पद हमारा
3 दिया हुआ है। अब इस चौथे पद को यहाँ पे क्या लिखेंगे, a प्लस 3d इज इक्वल टू 3। आप सभी यहाँ पे एक बात गौर कीजिए कि यहाँ जितना है ना उससे कम अगर हम लोग यहाँ पे सार्वंतर से मल्टीप्लाई करके प्रथम पद जोड़ देंगे तो हमारा वो पद आ जाएगा। फिर उसी तरह से यहाँ पे देखिए करेंगे तो a यहाँ पे n के जगह पे 4 रखेंगे तो a यहाँ पे 4 - 1 इंटू डी हो जाएगा, तो a प्लस 3d हो गया, तो a प्लस 3d a4 हो जाता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे जितना हमारा पद दिया है उसमें से एक घटा करके हम लोग डी से मल्टीप्लाई करके प्रथम पद जोड़ेंगे तो हमारा वही पद आ जाएगा। तो इस तरह से देख सकते हैं कि a प्लस 3d इक्वल टू 3 आ गया। और क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को यहाँ पे एक आपस में घटा देंगे तो हमारा a और d निकल जाएगा। कौन से, विलोपन विधि से। आप सभी यहाँ पे प्रश्नावली यहाँ पे लेसन 3 में पढ़े होंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 और 2 को, देखिए यहाँ पे साइंस है मैंने, तो यहाँ पे लिखेंगे घटाने पर, 2 को घटाने पर। तो जैसे हम लोग यहाँ पे घटाएंगे a प्लस डी इज इक्वल टू 13 और a प्लस 3d इज इक्वल टू 3, माइनस माइनस माइनस, क्योंकि घटा रहे हैं तो साइन चेंज होगा, ये कैंसिल हो गया, तो ये माइनस का 2d हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा जो d आएगा वो क्या आएगा, 10 और -2 यानी कि माइनस का 5 हमारा d आ गया। अब हम लोग यहाँ पे समीकरण एक में d का मान रखने पर, जैसे इसमें d का मान रखेंगे एक में तो a प्लस डी हमारा क्या है, -5 इज इक्वल टू 13। तो a यहाँ पर -5 हो जाएगा तो +5 हो जाएगा, तो 13 + 5 यानी कि हो गया हमारा 18। तो फिर देखिए a हमारा कितना आ गया, ये दोस्तों हमारा 18 आ गया। ठीक है, और d हमारा 5 है। तो हमको यहाँ पे पहला पद और यहाँ पे तृतीय पद खाली दिख रहा है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे a1। तो a1 तो हमारा यही हो जाता है, इनकी ये तो 18 हो गया। और a3 क्या होता है, a प्लस 2d, क्योंकि यहाँ पे जितना है उसे एक कम लिखेंगे तो 2d। तो a हमारा 18 है, 2 d का वैल्यू क्या हमारा, d का वैल्यू -5 है, d का वैल्यू -5 है। तो 18 देखिए माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, और 5 दूना के 10, और a3 हमारा 8 हो गया। तो इस तरीके से देखिए हमारा a1 और a3 निकल गया, क्या 18 और 8 क्या निकला, यहाँ पे लिखेंगे 18 और 8। तो इस तरीके से देख सकते हैं ईपी हमारा क्या गया, 8 18 13 8 3, यानी कि इसमें सार्वंतर कितना का, -5 का यहाँ पे सार्वंतर है। तो इस तरीके से मैंने आपको आज के इस वीडियो में इसका पहला और दूसरा क्वेश्चन अच्छे से बता दिया है। अगले वीडियो में हम लोग इसका तीसरा, चौथा और पांचवा क्वेश्चन देखेंगे, और उस क्वेश्चन को भी बहुत अच्छे तरीके से हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले दिन जब हम लोग इसका यहाँ पे तीसरा, चौथा और पांचवा नंबर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे। तब तक के लिए मैं आप सभी से विदा लेता हूँ। जय हिंद।